ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। सिक्स वोल्ट, 12 वोल्ट, करंट I1, करंट I2, यहां से I1, यहां से I2, इधर को I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये 5 ओम, ये बच्चों 3 ओम, ये A B C D E F। हाँ जी, इन क्लोज लूप A B E F A से B में बताओ। कोई बैटरी नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं। मैं ऐसे जा रहा हूं बच्चों। अब ये हमारी मर्जी है, हम जिस मर्जी डायरेक्शन में जाएं, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। ए से बी में बच्चों कुछ नहीं है। हाँ जी, बी से ई में बताओ। एक करंट है और एक रजिस्टर है। इस रजिस्टर की वैल्यू है 2 ओम। तो क्या लिखेंगे बच्चों? माइनस 2I2 -2I, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ई से एफ में बच्चों कुछ नहीं है। एफ से ए में बताओ। एफ से ए में बताओ बच्चों जल्दी से। +12 फिर I1 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। 2I की वैल्यू कितनी है? I1 प्लस I2। हम डायरेक्टली ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्योंकि I किसके इक्वल है? I1 प्लस I2। +12 माइनस 5I1 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया? 2I1 माइनस 2I2 +12 माइनस 5I1 इज इक्वल टू 0। इसको बच्चों सॉल्व करो। 2I1, हाँ, -7I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू -12। माइनस से माइनस कट गया। 7I1, 2I2 इज इक्वल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी है। यही बनी थी तेजस्वी तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन? सर मैंने I की वैल्यू पुट नहीं की थी, I1 I2 की फॉर्म में नहीं आया था। ओके, तो इन क्लोज लूप BEDCB। हाँ जी बच्चे, कौन बनवाएगा? और इसके अलावा, तेजस्वी के अलावा और कौन बनवाएगा? अगर कोई और क्वेश्चन। हाँ बच्चे, गुरु हरजोत तू बताएगा कैसे बनाएंगे इक्वेशन BEDCB। गुरु हरजोत, बी से ई में क्या आएगा? यस बच्चे, I2। अरे वेरी गुड। नहीं नहीं, बी से ई में बच्चे, बी से ई में। बी से ई में करंट देख क्या आ रहा है? ये करंट आई आ रहा है। इस वायर में करंट आई आ रहा है बच्चे। तो क्या लिखेंगे बी से ई में? -2I। वेरी गुड। ई से डी में कुछ नहीं है। डी से सी में क्या लिखेंगे? +6 वेरी गुड। -3I2। अरे वेरी गुड, इज इक्वल टू 0। आई की वैल्यू कितनी है बच्चे? I1 प्लस I2। ये मैंने किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा के बताया। तो -2I1 -2I2 +6 -3I2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया? -5I2 -6, माइनस से माइनस कट गया। 2I1 5I2 इज इक्वल टू 6। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। देखो बच्चों, सभी को क्लियर हो गया यहां तक? अब दो इक्वेशन को सॉल्व करना आपको मैथ में अच्छी तरह आता है। मैथ के स्टूडेंट्स हो आप, दो इक्वेशन को सॉल्व करना आपको अच्छी तरह आता है बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे? 7I1 2I2 इज इक्वल टू 12। एक है 2I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 6। कैसे सॉल्व करोगे? इनके कोफिशिएंट सेम कर दो। जा तो
हाँ जी, तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 7 से। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 14i1 4i2 24। इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 14i1, ये माइनस माइनस कट गया, ये माइनस ये माइनस, ये कितना आ गया? माइनस इज इक्वल टू माइनस 18 कट गया, तो i2 कितना आ गया? 18/31। देखना बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर? इस i2 की वैल्यू को किसके अंदर पुट कर दो? पुट इन 1, तो i1 की वैल्यू आ जाएगी 7i1 2 18/31 12, 7i1 36 31 12, 7i1 31। इसको बच्चों सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आएगा। 66/31 आ जाएगा, आप ये चेक कर लो। ठीक है बच्चों, तो i कितना होगा? i1 प्लस i2, दोनों को प्लस करके आप i भी निकालेंगे। बच्चों इसी तरह आपने सेकंड वाला, अगले वाला क्वेश्चन करना है जो आपको अगला क्वेश्चन दिया था। तो बच्चों आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके आप आंसर्स निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन मैं आपको 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और दे देता हूं, आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नोट करो क्वेश्चंस बच्चों, क्वेश्चन नोट कर लो 2-3 और, घर पे प्रैक्टिस कर लेना इनकी। फिर इसके बाद अगला टॉपिक करेंगे हम। अब ना जितने भी टॉपिक करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, थेरेटिकल होंगे, डेरिवेशंस होंगी, सभी आर्टिकल्स को हम अच्छी तरह समझेंगे। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। बच्चे यहां करंट नहीं दिया हुआ सबसे पहले। अब करंट कैसे अज्यूम करेंगे? मैं आपको करंट अज्यूम करना सिखा दूं। यहां पर देखो करंट अज्यूम कैसे करेंगे, करंट नहीं दिया हुआ। पहले तो आपको अगर करंट ना दिया हो तो आप ये देख लो सबसे बड़ी बैटरी कौन सी है, 80 वोल्ट वाली या 20 वोल्ट वाली? वहां से करंट निकाल दो हमेशा आई। बच्चों करंट आपने कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शंस नहीं दी होंगी। करंट के लिए आपको सबसे पहले बड़ी बैटरी देख के वहां से करंट निकाल दो आई। जो ये करंट आएगा आगे जाके दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, एक करंट इधर चला जाएगा उसको मान लो I1, एक करंट ऊपर चला जाएगा उसको मान लो I2। ठीक है बच्चों, यहां से करंट ऊपर से आया I2, इधर से आएगा I1, तो यहां पर आके मिल जाएगा, वो दोबारा फिर बन जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। लेकिन इसके अंदर दोबारा फिर ये करंट वापस I ही जाएगा। ये करंट आपको मैंने लगाना सिखा दिया, अब आपने सॉल्व करके करंट की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अगले वाला क्वेश्चन, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जरा। यस बच्चों, ए बी सी डी ई एफ 6 ओम 2 ओम 4 वोल्ट 8 ओम 4 ओम 6 वोल्ट 1 ओम। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। यस बच्चों, कोई करंट की डायरेक्शन नोट करवाएगा मुझे, यहां पर करंट कैसे लगाने हैं?
करंट कैसे लगाने हैं यहाँ पर? सक्षम बच्चे करंट कैसे लगाएंगे बताएगा? सक्षम करंट कैसे लगाएंगे बच्चे? आपको क्या रूल बताया मैंने अगर करंट की डायरेक्शंस हमने शो करनी है? बताएगा कोई? सर 6 वोल्ट से आई करंट निकालेंगे। अरे वेरी गुड, 6 वोल्ट से आई करंट निकाल लेंगे। यहां पर चला जाएगा करंट I1 और ऊपर करंट चला जाएगा I2। इधर करंट I2 है, इधर करंट I1 है, तो इस तरफ वायर में कितना करंट चला जाएगा? I1 प्लस I2 विच इज इक्वल टू I। लो, ऐसे आप करंट दिखा के इक्वेशंस बना के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चों अगले टॉपिक करते हैं हम। ये ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेना बच्चों। करंट आने के बाद आपको ये भी पूछ सकता है 8 ओम की वोल्टेज बताओ कितनी है। जब आपको करंट पता लग गया, मान लो I1 आपको पता लग गया, क्या 8 ओम की आप वोल्टेज नहीं कैलकुलेट कर सकते? वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। जब आपको करंट पता लग गया, रेजिस्टेंस पता लगी, तो वोल्टेज निकाल लेना। तो ये वाले क्वेश्चंस भी आप अपने आप कर सकते हो। आगे लिखो बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूं। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ आपको पता है। जो इसका कंसेप्ट था वो बच्चों आपको सभी को पता है, लेकिन अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। ये 5 मार्क्स का पेपर में आ सकता है। पहले तो लिखो, व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम कर चुके हैं, अब डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, arrangement of 4 resistance in the form of a bridge which is used for measuring unknown resistance, measuring one unknown resistance in terms of other, in terms of other 3 known resistance. यस बच्चों, देखो हमने बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूव करना है इस लेक्चर के अंदर। इसके अंदर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, PQRS। ये एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर की भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है, ये की लगी हुई है बच्चों। अब हमारे पास जब हम ऑन क्लोजिंग की, जब हम इस की को क्लोज करते हैं बच्चों, इफ गैल्वेनोमीटर shows no deflection, if galvanometer shows no deflection, the Wheatstone bridge
is said to be balanced, then P upon Q R upon S। बच्चों जब हम की को क्लोज करें, गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट ना आए तो ब्रिज को हम बैलेंस कहेंगे। जब ब्रिज बैलेंस होगा तो P अपॉन Q R अपॉन S होगा रेजिस्टेंस की रेशियो। ये प्रूफ करना है बच्चों हमने। ये प्रूफ मैंने आपको अभी तक नहीं करवाया था, अब मैं आपको इसका प्रूफ करवा रहा हूं। प्रूफ के अंदर समझो बच्चों हमने क्या करना है। प्रूफ के अंदर डायग्राम दोबारा बना लो आप। प्रूफ के अंदर डायग्राम आप दोबारा बना लो बच्चों सभी। मैं इसी डायग्राम में करवा रहा हूं लेकिन आप डायग्राम दोबारा बना लो। इधर से करंट आई आया, वो दो टुकड़ों में बट गया। इधर I1 चला गया, इधर क्या चला गया बच्चों, I2 चला गया, लगा लो। या फिर बच्चों मैं ऐसे भी लगा सकता हूं, देखना अगर I करंट आ रहा था, ऊपर I1 चला गया तो इधर कितना बच गया, I माइनस I1 बच गया। ये भी लिख सकते हैं, इसको I2 भी मान सकते हो। अब जब यहां पर पहुंचा करंट तो करंट फिर दो टुकड़ों में बट गया। अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट IG चला गया तो इस तरफ करंट कितना बचेगा, I1 आ रहा था, IG इधर निकल गया तो कितना रह गया, I1 माइनस IG। इसी तरह बच्चों ऊपर से करंट आ रहा था इधर से IG और इधर से आ रहा था I माइनस I1, तो क्या बन जाएगा करंट I माइनस I1 प्लस IG। जब ये करंट यहां पर मिलेंगे IG से कैंसिल हो जाएगा, I1 से कैंसिल हो जाएगा, तो अकेला क्या बच जाएगा, I। जितना करंट बैटरी से निकालते हैं उतना ही करंट बैटरी में वापस लेकर आना होता है। करंट की डिवीजन देखो सभी को समझ आ गई। अब बच्चों यहां पर किरचॉफ लॉ को यूज करके मैंने प्रूव करना है व्हीटस्टोन ब्रिज इन क्लोज लूप ABDA। इस लूप के अंदर देखो ABDA लूप के अंदर। यस बच्चों किरचॉफ लॉ लगवाना जल्दी। A से B में क्या लिखेंगे, कोई बताएगा? A से B के अंदर क्या लिखेंगे दिवेश? माइनस I1 माइनस I1 इंटू P। B से D में क्या लिखेंगे बच्चों, गैल्वेनोमीटर का करंट इंटू गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को बच्चों मैंने G माना हुआ है, तो करंट IG इंटू G। फिर D से A में करंट इधर को आ रहा है, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। इफ IG इज इक्वल टू 0, हमें कहा है जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो IG करंट क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बन गया, I1 P माइनस 0 प्लस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू I1 इंटू P। ये इक्वेशन बन गया। इन क्लोज लूप BCDB। यस BCDB, हाँ जी। I1 माइनस IG इंटू Q प्लस, यस ये तो माइनस का आएगा ना, ऐसे जा रहे हैं, प्लस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। इधर को ऊपर को जा रहे हैं बच्चों, करंट नीचे को आ रहा था, IG इंटू G इज इक्वल टू 0। बच्चों यहां तक देख लो, सभी को ये डेरिवेशन क्लियर है, किरचॉफ लॉ लगाना आ रहा है सभी को? हाँ जी बच्चों, IG की वैल्यू 0 पुट कर दो इसके अंदर भी, तो I1 इंटू Q I माइनस I1 इंटू S इज इक्वल टू 0। I माइनस I1 इंटू S इज इक्वल टू I1 इंटू Q। ये दूसरी 1 और 2 को डिवाइड कर दो, 1 और 2 को डिवाइड कर दो।
हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया। एक बच्चों नोट लिख लेना, ये क्वेश्चन ने सीबीएसई में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, ये नोट डाल के लिख लेना। नोट, द सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रिज, द सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रिज depends on the values of the resistance. The bridge is maximum sensitive when all the four resistances are of the same order. बच्चों ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में काफी बार पूछा गया है। ब्रिज कब बैलेंस होता है, ब्रिज की सेंसिटिविटी मैक्सिमम कब होती है? सेंसिटिविटी का मतलब ज्यादा जल्दी वर्क करना, अच्छे से वर्क करना। तो सेंसिटिव कब होगा? जब सारे रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर में होंगे, जब सभी रेजिस्टेंस बराबर हो जाएंगे तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा। एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो बच्चों, इसी के साथ एक पॉइंट और लिख लो। यस बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड is a null deflection method. नल डिफ्लेक्शन मेथड का मतलब इसके अंदर करंट क्या होता है? जीरो होता है, तब ये काम करता है। Hence the measurement of unknown resistance is very accurate. बच्चों जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इज अ नल डिफ्लेक्शन मेथड, नल डिफ्लेक्शन मेथड है, क्योंकि यहां पर करंट जब जीरो होता है गैल्वेनोमीटर में तब ये काम करता है, इसलिए हेंस द मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज वेरी एक्यूरेट। अननोन रेजिस्टेंस की मेजरमेंट बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है। of unknown resistance is very accurate. Measurement of unknown resistance is very accurate. Measurement of unknown resistance is very accurate. Yes बच्चों, नेक्स्ट लिखो, इसको रब कर रहा हूं मैं। स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का पेपर में पक्का आता है। स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्लाइड वायर ब्रिज लिखो, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used to measure the unknown resistance and it is based on the concept of balanced
Wheatstone Bridge. Construction. बच्चों कंस्ट्रक्शन लिखो, डायग्राम बना लो इसकी। ये वायर है ए बी, एक सी डी ई। इसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा दो। ये है एक जॉकी जे। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। ये रेजिस्टेंस आर है। ये है अननोन रेजिस्टेंस। This is the unknown resistance. यस बच्चों, इसकी रेजिस्टेंस को मैंने P मान लिया, ये R है। कल दे देंगे। हाँ जी बच्चों, देखो स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज के अंदर क्या है। इसके अंदर बच्चों हमारे पास ये P रेजिस्टेंस है, ये R है। इस वायर की जो लेंथ है वो 1 मीटर होती है। इस वायर की जो लेंथ होती है बच्चों वो होती है 1 मीटर। अब जहां पर ये बैलेंस होती है, ये बैलेंसिंग लेंथ हमने मान ली है x, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 100 माइनस एक्स। यस बच्चों, इस वायर की रेजिस्टेंस को बोल देते हैं Q और इस वायर की रेजिस्टेंस को बोल देते हैं S। इफ गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 0 हो तो P अपॉन Q R अपॉन S, ये आप लिख लो। अगर गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 0 होती है तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। बच्चों तुम्हें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है क्या होता है? रो L बाय A। तो इस वायर की रेजिस्टेंस Q किसके इक्वल होगी? Q इज इक्वल टू कितनी होगी? लेंथ, रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहती है, लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। लेंथ कितनी है बच्चों इस वायर की? X, एरिया है A। और इस वाली वायर की रेजिस्टेंस, S वायर की रेजिस्टेंस कितनी होगी? रो, लेंथ कितनी है? 100 माइनस एक्स, और एरिया कितना है? A। ये पुट करो 1 में, तो P अपॉन R को मैंने नीचे लिख दिया, Q अपॉन S लिख दिया। Q की वैल्यू कितनी है बच्चों? रो X बाय A, रो 100 माइनस एक्स बाय ए से ए कट गया, रो से रो कट गया, x अपॉन 100 माइनस एक्स हो गया। यस बच्चों, तो हमने r कैलकुलेट करनी थी। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? p अपॉन r इज इक्वल टू x अपॉन 100 माइनस एक्स। तो r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 100 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू पी। ये r आ गई, अननोन रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था।
यस बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, नोट कर लो जल्दी से। अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, बस आप यहां तक कर लो। आगे ना मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेजूंगा बच्चों, जो आगे के होंगे। तो अगले लेक्चर में हमने अगली क्लास में ये करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।